गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। आज भी इस दोहे का स्मरण हर बच्चे को करवाया जाता है। कबीरदास के दोहे लोगों के जीवन को एक नई राह दिखाते हैं। संत कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। वह संत के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधारक के कार्यों में लगा दिया। कबीरदास जी ने लोगों को एकता के सूत्र का पाठ पढ़ाया। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा का समावेश देखने को मिलता है। कबीरदास जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मत था कि जिस परमात्मा की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, वह परमात्मा और कहीं नहीं, वह तो हमारे अंदर ही है। बस हम अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांक कर देखा तो मुझसे ज़्यादा बुरा तो कोई इंसान था ही नहीं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा ना। ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता, वह कितनी दवाई लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम मुझे इतना ही दो जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट का पालन कर सकूं, और जो मेहमान आते हैं ना, उनको भी भोजन करा सकूं। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोबिंद दियो बताए। वाह, कितनी सुंदर बात कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि शिक्षक और भगवान अगर साथ में खड़े हैं तो सबसे पहले हमें किसके पाँव छूने चाहिए? सबसे पहले गुरु के ही पाँव छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही दिखाते हैं ना। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाह, वाणी के विषय में कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे, और इतना ही नहीं, उससे दूसरे को तो अच्छा लगता ही है, खुद को भी आनंद की अनुभूति होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या कहते हैं कबीरदास जी अपनी इस छोटे से दोहे में? कहते हैं, जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, लेकिन आपके अंदर
विनम्रता नहीं है और किसी की यदि आप मदद नहीं करते हैं तो आपका बड़ा होने का कोई भी अर्थ नहीं है।